हरिओम तत्सत। आज जरा सा बात करें उस सत्य सनातन धर्म की जो इस पृथ्वी के जो करोड़ों साल से लाखों साल से चले आ रहा है, जो वास्तव में मनुष्य का अपना धर्म है। धर्म क्या है? एक जीवन जीने की कला है। यह वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है जो जीवन को सर्वश्रेष्ठ, और ओम एक महामंत्र है जिसको सारे महापुरुषों ने स्वीकार किया। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला प्रदान करता है। और वही नहीं, दुनिया के सारे आप किताब ग्रंथ, धर्म ग्रंथ सब पढ़ लें, आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि गीता से ही जो है नकल की गई है, कॉपी पेस्ट किया गया है। क्यों? कि गीता में वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठतम चीज़ें बता दी जा चुकी है आज से 5000 साल पहले। आप देखेंगे तो 2-3 हज़ार साल पहले तक कहीं कोई धर्म अस्तित्व में नहीं था। परंपराएं, संस्कृतियां थी, लेकिन सत्य सनातन धर्म एक ही था। आप आज कहीं भी दुनिया में चले जाइए, अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र देख लें, मक्का मदीना तक देख लें, वहाँ भी मंदिर था। मक्का मदीना में तो 365 मंदिर थे, ऐसा इतिहास बताया जाता है। लेकिन आप ज़्यादा लंबा न जाएं। अभी आप देखेंगे कि सत्य सनातन धर्म का वास जितना पिछले कुछ हज़ार सालों में हुआ है, उससे ज़्यादा पिछले 70-80 सालों में हुआ है। विगत 200-300 साल पहले की बात करें तो करोड़ों हिंदू सिख के रूप में एक अलग पहचान बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। करोड़ों हिंदू ईसाई बन गए। हालांकि जो हिंदू सत्य सनातन धर्म का नहीं हुआ, वो किसी और धर्म का क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन करोड़ों हिंदू मुसलमान बन गए। जब यह देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों ने तो इसकी पूरी संस्कृति मिटाने की कोशिश की, और उससे भी भयावह तो तब हुआ जब देश आज़ाद हुआ और संविधान लिखने की जिम्मेदारी अंबेडकर ने संभाली। अंबेडकर ने कहा कि मैं एक हिंदू परिवार में अवश्य जन्म लिया हूँ, लेकिन हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। अरे, जो सत्य सनातन धर्म को छोड़ दिया वो तो ऐसे ही मर गया, अब फिर बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक राजनीति, सोची समझी राजनीति, अपना एक वर्चस्व दिखाने के खातिर, क्योंकि उनको लोगों ने सम्मान नहीं दिया किसी न किसी कारण से, तो एक अलग जगाने के लिए लोगों को अपने तरफ खींचने लगे और मुस्लिम बनने के लिए तैयार करने लगे। लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हम सनातन धर्मावलंबी है, हम मुस्लिम तो बन नहीं सकते हैं। तब उन्होंने फिर एक राजनीति चली कि भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के ही 10वां अवतार है। लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। सो उन्होंने बुद्ध होने की जो है साजिश चली। और तो और उन्होंने महाराष्ट्र के और जो है कई जगहों से गरीब लोगों को लेकर के एक बौद्ध धर्म, हालांकि यह बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की यदि बात करें तो सर्वश्रेष्ठ है। वो तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जिन्होंने ध्यान के रूप में, आडंबर के रूप में उस समय व्याप्त जो कर्मकांड थे उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। और ध्यान में उतरने का जो विपश्यना केंद्र है वो भगवान बुद्ध के ऊपर ही आधारित है। बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अंबेडकर जी का चुनाव सही था, गलत तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन समाज को थोड़ा सा जो है उन्होंने भ्रमित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र अनेक जो है हरिजन जाति को लेकर के उन्होंने बौद्ध बनाने का प्रयास ही नहीं किया, बनाया। नागपुर में अंबेडकर जयंती पर लाखों लोग एकत्रित हुए और बौद्धिस्ट बन गए। काश वो सचमुच बौद्ध को समझ पाते तो यह देश सचमुच सर्वश्रेष्ठ हो जाता, फिर से एक बार विश्व गुरु हो जाता। क्योंकि बुद्ध को समझना हो, बौद्धिस्ट को समझना हो, तो मेरा अपना ख्याल है कि एक बार 10 दिन का विपश्यना केंद्र अवश्य जाना चाहिए। यदि जाति पाति, छुआछूत और जातीय विद्वेष का नाम ही हिंदू धर्म था तो कितने लोग हिंदू रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। बम्बई के समीप गोवा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कश्मीर इत्यादि राज्यों में हिंदुओं की संख्या में स्वतंत्रता के पश्चात भारी कमी हुई। जितने हिंदू दूसरे धर्म में आज़ादी के पहले पिछले सैकड़ों साल में नहीं कन्वर्ट हुए, उससे ज़्यादा कन्वर्जन आज़ादी के बाद हुआ है। कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर भी तो कमी नहीं है।
सत्य सनातन धर्म में कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर दिए? हम उन वंचित, आदिवासी और गरीब भाइयों को अलग तो नहीं समझ लिए ताकि वह अपने सम्मान के खातिर कहीं और चले गए? हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ भी उनको सम्मान मिला नहीं, यहाँ ही ज़्यादा सम्मानित थे। ये तो उनका अपना घर था, अपने घर में क्या सम्मान और क्या अपमान। लेकिन जब तक हम धर्म की परिभाषा नहीं देंगे, धर्मशास्त्र के रूप में गीता नहीं देंगे, केवल हिंदू हिंदू कहने से धर्मांतरण नहीं रुकने वाला है। हमको अपने धर्म के बारे में उन सब अंतिम लोगों तक धर्म की बातें समझानी पड़ेंगी कि यह जो है सत्य सनातन धर्म और यह गीता शास्त्र, यह श्रीमद् भगवत गीता, यह हमारा श्री रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है। यह बताना पड़ेगा कि वेद शास्त्र जो है हमारे जीवन जीने की कला हैं। हम साइन बोर्ड पर लिख करके और अलग से एक शास्त्र चला करके कि हम मनु स्मृति हैं तो पराशर स्मृति हैं, देवल स्मृति हैं, यज्ञवाल्क्य स्मृति हैं, इससे धर्म की उन्नति नहीं होगी। हम बांटने की कोशिश न करेंगे क्योंकि गीता ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सब कुछ है। मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि जब भी समय मिले तो श्रीमद् भगवत गीता जो गीता प्रेस से ही निकली हुई है अवश्य एक बार पढ़िए। मात्र 10 रुपये की किताब है और आपको मुफ्त चाहिए तो आप कभी भी हमसे ले सकते हैं। देखिए, किसी धर्म की मैं यहाँ शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने सत्य सनातन धर्म की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इस सत्य सनातन धर्म से लोग निकल करके दूसरे धर्म को आखिर क्यों स्वीकार किए। मुझे अंबेडकर से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न वहीं पर है कि कुछ न तो कुछ कमी रही होगी हमारे घर में कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई किसी धर्म की मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अपनी कमियाँ अपने ही लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसी कहाँ गलती हो गई, इसका हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो सुधार पर सिर्फ इतना सा है कि मूल तत्व पर ध्यान दें। मूल तत्व क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है, और गीता जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकली हुई बाणी है। अन्यथा यदि हम गीता को इस सत्य सनातन धर्म का प्रतीक नहीं बनाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता जो मरने के बाद लोगों को वितरित किया जाता है, उसके बजाय जीते जी लोगों को पढ़ाया जाए, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। कुछ लोग बच्चों को गीता नहीं देते रहते हैं कि ये सन्यासी बन जाए। अगर बनने दो ना, क्या बुरा है? ये तो आपके सौभाग्य है कि वह सन्यासी बन रहा है, वह संत बन रहा है। बन जाते तो खुशी की बात है। इसी बहाने उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, उसका भी जीवन जो है संवर जाएगा, और सत्य सनातन धर्म इस भारतीय संस्कृति का भी झंडा गड़ेगा। कहते हैं किसी परिवार से कोई एक सन्यासी बन गया तो 7 पीढ़ी तर जाती है। बनने दो सन्यासी, बनने दो रामदेव, ऐसे हजारों रामदेव, ऐसे हजारों जितेंद्र पांडे बनने दो। क्या दिक्कत है? कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लड़ाई, पुलिस, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये नौकरी चाकरी, अरे ये तो सब लोग कर ही रहे हैं। कुछ अच्छा भी कर गुजरो ताकि ये इतिहास याद करे। अन्यथा आप देखेंगे तो आज भारत का ही एक राज्य है केरल, कितने हिंदू वहाँ बचे हैं? 85% हिंदू ईसाई बन गए। कहीं कोई पंडित वंदना या चंदन करके निकलता है तो लोग ताली बजाते हैं कि ये कौन है, ये जो है ईसाई क्यों नहीं बना, ये क्यों ऐसा कर रहा है। आधा अरब सागर की तरफ अब जाएंगे, जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें आधा से अधिक तो हमारे हिंदू ही भाई बहन थे। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ये सब हिंदुओं का ही जो है वर्चस्व था। इसी कर्मकांड से जो अलाई पहाड़ है, हिंदू कुश जो है, मलाया, जावा, सुमात्रा, सिंघल, ये मिस्र तक भारत ही तो था, जिसको अखंड भारत के नाम से जानते हैं। आज कैलाश मानसरोवर चीन में, वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, जहाँ हमारे पूर्वज घूमते फिरते चले जाया करते थे। आखिर हम सिमटते क्यों जा रहे हैं? प्रश्न वहीं का वहीं है मेरा। इसकी जड़ में धार्मिक भ्रांति कैसे आ गई? इस जगत को जो ब्रह्म की दृष्टि से हमारे पूर्वज देखा करते थे, कण कण में शंकर को देखते थे, ये क्या हो गया? आज इतनी कुंठा, आज इतना दुष्प्रभाव करोड़ों लोगों में कैसे फैल गया? तो आवश्यकता है कि हम
आज भी कम से कम बचे हुए लोगों को हम धर्माचार्यों से, संतों से, सरकार से, सबसे यही निवेदन कर सकते हैं कि जो उपनिषद, जो वेद, जो सारे सृष्टि के सारे ज्ञान का भंडार श्रीमद् भगवत गीता है, उसको अपने कोर्स की किताब में, अपने घर में, अपने बच्चों को और खुद भी हम पढ़ें, यथाशक्ति हम उसको समझें। यह आदि शास्त्र है, उपनिषदों का मूल है, सृष्टि का मूल है, सृष्टि का सार है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। यह किसी के द्वारा, संत, किसी महात्मा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये लिखी हुई ग्रंथ नहीं है। हिंदू शब्द 10-1100 वर्षों से ही तो जो है प्रचलन में है, क्योंकि इसके पहले तो हम जो है सत्य सनातन धर्मावलंबी कहलाते थे, और आज भी हम लोग का धर्म सनातन धर्म ही है। यदि सिख धर्म देखें, बौद्ध धर्म देखें, ये धर्म अलग अलग नहीं है, ये सनातन धर्म के ही अलग अलग रूप है। क्योंकि भगवान बुद्ध भी तो भगवान विष्णु के ही 10वां अवतार कहे जाते हैं। जो है राम आए, कृष्ण आए, उसके बाद बुद्ध आए हैं। तो इस 10-11 सालों में, 10-1100 सालों में जो हमारे धर्म का पतन हुआ है, इसको यदि पुनः अपने जगह पर लाना है, यदि हम अपने शब्दकोश में, हम अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को उतार लें। जो पुष्यमित्र शुंग का समय था, जो आज से ज़्यादा नहीं 1000 साल पहले की बात है, उसी समय ये हिंदू, अर्थात हिंद से लेकर के हिंदकुश पहाड़ी के बीच में, हिंद महासागर से हिंदकुश पहाड़ियों के बीच का जो जगह है, उसको जो है रहने वाले लोगों को हिंदू कह दिया गया। हिंदू की और भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं। हिंसाम दूरियति, जो हिंसा से दूर रहता है उसको ही हिंदू कहते हैं, क्योंकि हिंदू समाज कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हिंसाम दूरियति च हिंदू भव, अर्थात जो हिंसा से दूर, अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ माने, जिसको हमारे जैन मुनि मानते हैं। जैन धर्म भी कोई अलग धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म की ही एक शाखा है। सिख धर्म भी एक जो है एक सनातन धर्म की ही शाखा है। जो आप बौद्धिस्ट देखते हैं, बुद्ध देखते हैं, वह भी एक जो है सनातन धर्म की ही शाखा है। लेकिन यहाँ भी प्रश्न मेरा यही है कि लोग अलग अलग क्यों हो गए। तो इसके पीछे सिर्फ कारण सा इतना ऐसा ही मुझे समझ में आया, जो आज मैं बात करना चाहता था, कि कहीं न कहीं हम उस श्रीमद् भगवत गीता को, जो साक्षात ईश्वर की वाणी है, हम शायद समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए। यदि उसको हम समझा पाते तो लोगों के जो तर्क हैं, जो मन में प्रश्न हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, वो सब मिट चुकी होती। और जब सब कुछ यहीं अच्छा मिल जाता, जब मन यहीं तृप्त हो जाता, जब यहीं पर सम्मान मिल जाता सभी को, तो दूसरे धर्म में क्यों जाते? यहीं पर यदि वो खुश होते तो दूसरे जगह क्यों जाते? इसलिए जाते जाते भी मैं फिर से एक बार यही आग्रह करूंगा कि जो भी सत्य सनातन धर्मावलंबी हैं, वह श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ें, समझें और दूसरे तक भी इसको पहुंचाएं। तो सिर्फ और सिर्फ जो सनातन धर्मावलंबी हैं, सिर्फ यही नहीं, दूसरे को भी जब बताएंगे, एक बार पढ़ने का मौका देंगे, तो वह भी जो है गीता पढ़ने के बाद सत्य सनातन धर्म को स्वीकार करेगा, चाहे आज वह किसी भी धर्म में क्यों न हो। क्योंकि सत्य सनातन धर्म में सम्मान, अपमान, सुख दुख, समाज, लोक व्यवहार, सब चीज का समावेश है। गीता में क्या नहीं है, रामायण में क्या नहीं है। तो हम तो आज चर्चा के विषय वस्तु पर सिर्फ और सिर्फ यही फिर से हम बोलना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता सारे धर्मों का, सारे शास्त्रों का सार है। वो जीवन जीने की कला है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है। संपूर्ण विश्व का यह आदि धर्मशास्त्र है। और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो हिंदू शब्द हृदय इंदु से बना हुआ है, अर्थात जो उदारवादी हमने बताया ना, हिंसाम दूरियति, हम किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर हम अपने विचार भी नहीं थोप रहे हैं, लेकिन थोप नहीं सकते हैं, प्रस्तुत तो कर सकते हैं। शायद ये विचार सुन करके उसको अच्छा लगे और वह भी
समझें कि नहीं, जीवन जीने की असली कला तो श्रीमद् भगवत गीता में है, और वो फिर अपने घर में आ जाए, घर वापसी कर ले। ये संभव है, मुमकिन है। इसलिए आइए हम गीता पढ़ें, गीता का प्रचार प्रसार करें और भगवान का भजन थोड़ा सा करें। हम अपने आचरण को इतना सुधार कर लें कि कोई भी गर्व से कह सके कि हाँ, ये सत्य सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसके आचरण अच्छे हैं, मैं भी जुड़ूंगा तो मेरे भी आचरण अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मात्र यही एक धर्म है जहाँ पर हम स्त्री को देवी कह करके पुकारते हैं, अपने बच्चों को कन्हैया कह करके पुकारते हैं, बड़े बुजुर्गों के इतने सम्मान देते हैं। ये किसी और परंपरा और समाज में नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म में है। तो जब इतना कुछ किसी को दिखेगा, क्योंकि दूसरे समाज में तो स्त्री को भोग का विषय वस्तु मानते हैं। आप पाश्चात्य संस्कृति में जाएंगे तो वो लोग वाइफ कहते हैं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। ऐसा भारतीय संस्कृति में नहीं है। यहाँ पर सबका सम्मान है, सबको जो है आदर है, और सबके लिए सब कुछ इस मद् भगवत गीता में है। तो एक बार अवश्य इसको पढ़िए, पहले पढ़िए, तब कहीं पर जो है आप चर्चा कीजिए, तब मज़ा आएगा। खुद हम पढ़ते नहीं हैं और प्रचार प्रसार करने लगते हैं, पहली चीज़। और अंतिम चीज़, आजकल ज़्यादातर साधु महात्मा कुछ ऐसे हो गए हैं, पहले के साधु महात्मा धर्म प्रचार के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देते थे, स्वयं को एक माध्यम बनाते थे कि हम धर्म प्रचार प्रसार करेंगे। आज उल्टा हो गया है, स्वयं के प्रचार प्रसार के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। इनसे बचिए, ऐसे महात्माओं को दरकिनार कीजिए। ऐसे महात्माओं को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने धर्म में ही कुठाराघात करते हैं। ऐसे महात्माओं से बचिए और ऐसे महात्मा संत का साथ दीजिए जो सचमुच धर्म के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सिर्फ इस सत्य सनातन धर्म में ही कहा गया है, सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम पूरे विश्व की हर प्राणी के लिए, नदियों को भी माँ कहते हैं, पेड़ों को भी सम्मान देते हैं, पृथ्वी को भी माँ कहते हैं, हर व्यक्ति विशेष को वसुदेव कुटुंब के भावना से या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इस भाव को सिर्फ सत्य सनातन धर्म में ही देखा जा सकता है। ऐसे सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।